प्रिय भाइयों तथा बहनों, बहुत बार बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें प्रभु की आशीष प्राप्त नहीं होती है। उसके कई कारण हैं कि हमें प्रभु की आशीष प्राप्त होती भी है तो हम उसका आभास नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग अपने जीवन में समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग स्वार्थी भाव से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें कुछ बातें छोड़नी होगी जब हम लोग प्रभु की आशीष अपने जीवन में प्राप्त करना है, और हमें जो है कुछ बातें करनी भी होगी जब हम लोग प्रभु की आशीष अपने जीवन में चाहते हैं। तो हम देखें कि हम क्या क्या छोड़ सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं यदि वास्तव में सही रूप में प्रभु की आशीष हमें चाहिए। हम लोग अपने ही रास्तों पर चलते रहेंगे तो भले ही प्रभु की आशीष का हमारे जीवन में आगमन होगा, लेकिन हम लोग प्रभु की आशीष को अपने जीवन में पहचान नहीं पाते हैं। हम लोग हमेशा जो है इन बातों को एक ऐसे सोचते हैं कि जैसे अपने आप हो गई हैं। इस संसार में कुछ भी अपने आप नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर हमें आशीष देते हैं, आशीष प्रदान करते हैं, तो हमें प्रभु के कृतज्ञ होना चाहिए। एक उदाहरण छोटी सी देता हूँ। मान लीजिए आपको कुछ पैसों की आवश्यकता है, ज़रूरत है, और आप मन ही मन सोच रहे हैं कि कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी सहायता करे। आपने किसी से कुछ बोला नहीं है, किसी से कुछ कहा नहीं है, लेकिन जैसे मन ही मन सोच रहे हैं तो कहीं से वो सहायता आती है, तो आप फिर चुपचाप बैठ जाते हैं कि ये तो एक स्वाभाविक कार्य हो गया कि कोई आकर तो मुझे मेरी सहायता कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये विचार करें कि उस व्यक्ति को प्रभु ने प्रेरणा दी, तभी वो आकर आपकी सहायता करता है। तो ये सोचने की बात है। आइए हम लोग प्रभु से शक्ति, ताकत और सामर्थ्य मांगे कि हम प्रभु की आशीष का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ जा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आ जा, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आ जा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आ जा, हे पावन आत्मा।
मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तो आ जा। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तो आ जा। हे पावन आत्मा, मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तो आ जा। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तो आ जा। हे पावन आत्मा, मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तो आ जा। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमारे जीवन में प्रभु की आशीष का बहुत महत्व है। हम कई बातों के कारण प्रभु की आशीष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग भेदभाव रखते हैं, हृदय में दूसरों के प्रति मन में टाव रखते हैं, घृणा के भाव रखते, ईर्ष्या के भाव रखते हैं, शत्रुता के भाव रखते हैं, तो कैसे प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आएगी। इसलिए हमें कुछ बातों पर विचार करना, मनन चिंतन करना है कि जिससे प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आ सके। जैसे हम लोग प्रभु में विश्वास करें और प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, कई बातों का हम लोग त्याग करें, प्रार्थना में समय बिताएं, एक दूसरे को क्षमा करें, प्रेम करें, कई बातें जो हमारे जीवन के अनुकूल नहीं है, जो प्रभु की कृपा के अनुकूल नहीं है, उनका परित्याग करें। जब हम लोग ऐसी बातों में आगे बढ़ते हैं तो तभी हम भी प्रभु की आशीष को अपने जीवन में पहचान जाते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं प्रभु की आशीष प्राप्त करने के लिए? तो आइए हम लोग प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें कि कैसे हम लोग प्रभु की आशीष प्राप्त कर सकते हैं। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 20 अध्याय 1 से 6 वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा, तुम्हारी और इस नगर की रक्षा करूंगा। तो ये प्रभु की वाणी ईसायास नबी को आती है हिजकिया के विषय में। जब हिजकिया बीमार हो जाता है और वो दीवार की ओर अपना चेहरा करते हुए वो प्रार्थना करता है, दुआ करता है, रोता है और कहता है कि प्रभु मैं हमेशा तेरे मार्गों पर चलता रहा, मुझ पर रहम कर, मुझ पर अपनी कृपा बरसा। और तब ईसायास नबी को ये कहा गया कि हिजकिया को बोल कि मैंने उसके जीवन के 15 साल और बढ़ा दिए। हालेलुया। तो ये प्रभु की आशीष थी। क्यों आशीष हुई? प्रार्थना के माध्यम से। हम भी प्रभु के सामने झुकें और प्रार्थना करें।
हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं कि हमारे जीवन में खुशी आ जाए, हमारे जीवन में आनंद आ जाए, हमारे जीवन में आशीष आ जाए, लेकिन हम लोग प्रभु के चरणों में नहीं बैठते हैं। हम लोग प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करें, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रभु अवश्य आपको आशीष देंगे और जो कुछ आप मांग रहे हैं उसको पूरा भी करेंगे। जब मेरे भाई बीमार थे तो मैंने यही वचन उनको दिया था कि आप रोज पढ़ें, रोज पढ़ें। तो जब वो उन्होंने पढ़ा और उनका बाद में किडनी का ऑपरेशन हुआ और आज भी प्रभु की कृपा से वह स्वस्थ हैं। ये प्रभु की ही आशीष है। हम जब बीमार हैं, रोगी हैं, प्रभु के पास जाएं, प्रभु क्या करूं, पूछें क्या करूं, तब प्रभु बताएंगे कि हमें क्या करना है। तो हम प्रार्थना करें। जब प्रार्थना हम करते हैं प्रभु के चरणों में तो हमें आशीष प्राप्त होती है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। दूसरी बात है, संत यूहन्ना के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं 1 अध्याय और 9 वाक्य में, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। हालेलुया। तो पाप क्षमा के माध्यम से हम प्रभु की आशीष प्राप्त करते हैं। जब हम लोग अपने पाप मानते हैं, स्वीकार करते हैं, कबूल करते हैं प्रभु के सामने, तो प्रभु अवश्य हमारे पापों को क्षमा करते हुए हमें आशीष प्रदान करते हैं। लेकिन हम लोग यदि अपने पापों में ही आगे बढ़ते जाएंगे और पापमय जीवन को छोड़ेंगे नहीं, पश्चाताप नहीं करेंगे, अपने पापों को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने पापों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो हम लोग प्रभु की आशीष कैसे प्राप्त कर सकते। पापों को छोड़ें, कुमार्ग को छोड़ें और उस प्रभु के सामने जाएं जो विश्वसनीय है, जो सत्य प्रतिज्ञ है, जो हमें आशीष प्रदान कर सकता है। तो उनके सामने हम लोग जाएं तो प्रभु की आशीष हमें प्राप्त होगी। ईसायास नबी 43 अध्याय और 25 से 26 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि मैं वही हूँ, प्रभु कहते मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करूँगा और अपना पक्ष प्रस्तुत करो, हम उस पर विचार करें, निर्दोष होने के प्रमाण प्रस्तुत करो। हालेलुया। तो हम प्रभु के सामने निर्दोष होने के प्रमाण प्रस्तुत करें। यदि हम लोग पाप में ही आगे जा रहे हैं तो कैसे हम प्रभु के सामने निर्दोष होने का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। अपना पक्ष प्रभु के सामने रखें कि प्रभु ये है, मेरी दशा ये है, मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझे क्षमा कीजिए और मैं निर्दोष बनना चाहता हूँ, मैं पापों से दूर रहना चाहता हूँ, मुझे सामर्थ्य दीजिए। और जब हम लोग पापों से दूर रहेंगे तो हम लोग प्रभु की आशीष अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। बहुत से लोग प्रभु की आशीष प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे पश्चाताप नहीं करते हैं। और हम लोग जो पाप हमें नष्ट कर देता है उसको छोड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। जो हमारे जीवन की दिशा को भ्रष्ट कर देता है उसे छोड़ने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। तो हम प्रभु की आशीष प्राप्त कर सकते हैं यदि हम लोग अपने पापों को स्वीकार करते हुए प्रभु के सामने अपने निर्दोष होने का प्रमाण दें कि नहीं, हमने अपने पाप छोड़ दिए हैं, तब प्रभु भी हमें आशीष प्रदान करेंगे। कुरिन्थियों के नाम पत्र दूसरा पत्र 5 अध्याय और 17 वाक्य में पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। तो हमें मसीह के साथ एक होना है, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ना है और हम लोगों को एक नई सृष्टि बन जाना है। और जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक नई सृष्टि बन गए, हमें हिम्मत मिल गई है, हमें सामर्थ्य मिल गया है, हमें शक्ति मिल गई है कि हम प्रभु के साथ बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, प्रभु के चरणों में आकर प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रभु की ही आशीष है। यदि हमें प्रेरित होते हैं कि मैं प्रार्थना में जाऊं तो ये प्रभु की आशीष है। जब हम प्रेरित होते हैं कि मैं मिसा बलिदान में जाकर भाग लूं
तो ये प्रभु की आशीष है। दिल्ली में एक बार मैं प्रचार कर रहा था और प्रचार करने के दौरान मैंने कहा कि कम से कम 3 लोग आकर तो बताएं कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है। और उसमें से एक व्यक्ति आए और उसने बोलना शुरू किया कि पहले तो मैंने पैरिश प्रीस्ट को कोसना शुरू किया कि 3 दिन की दुआ क्यों रखते हैं, 3 दिन की प्रार्थना क्यों रखना है। और मैं जाना नहीं चाहता था, आना नहीं चाहता था, और मेरी बहन मुझे खींच खींच कर ला रही थी, और रास्ते में फिर मैं इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बहन ने मुझे छोड़ा नहीं। मैं तो आना ही नहीं चाहता था। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं फादर 1 दिन की प्रार्थना रखें और बस उतना ही काफ़ी है, 3 दिन क्या करना है। तो ऐसे करते करते गेट पर पहुंच गए और फिर बहन ने खींचा कि अभी गेट पर ही नहीं बैठना है, अभी आगे आना है। और फिर वहाँ पहुँचे और बोल रहे कि जहाँ अभी जब मैं बैठा हूँ और प्रार्थना में मन लगा रहा हूँ तो मुझे ये प्रेरणा मिली और मैं प्रभु की आशीष को प्राप्त किया, और अभी ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ ही ना। यही हमारी स्थिति होनी चाहिए, परिस्थिति होनी चाहिए, यही मानसिकता होनी चाहिए कि हम मसीह के साथ एक हो जाएं। हो सकता है संघर्ष करना पड़े, आंतरिक संघर्ष बहुत है कि हम प्रार्थना के लिए समय कैसे निकालेंगे, कुछ ये काम है, वो काम है, इधर जाना उधर जाना, लेकिन फिर भी प्रभु अपनी आशीष हमें प्रदान करते हैं। दानियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 9 अध्याय 4 वाक्य, प्रभु महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है, तो उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते। हालेलुया। तो क्या करें, जब हम प्रभु को प्यार करते हैं और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो प्रभु हमें आशीष देते हैं, प्रभु अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाते हैं। तो प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ें, यही हमें बताया जा रहा है, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ें, प्रभु की शिक्षाओं का पालन करें, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। और प्रभु कहते हैं कि मेरे पीछे आ जाओ। जब हम लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, तो प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर होती है, और वही कृपा दृष्टि प्रभु की आशीष है मेरे लिए और आपके लिए। तो हम प्यार करें प्रभु को और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु यीशु ने भी हमें बताया है कि जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं वो मुझे प्यार करते हैं। जब प्यार और प्रभु की आज्ञाएं ये साथ साथ चलती, जब हम प्रभु को प्यार करते हैं और आज्ञाओं का पालन करते हैं तो तभी हम लोग प्रभु की आशीष के पात्र बन जाते हैं। योना नबी 3 अध्याय और 10 वाक्य में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वो द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। हालेलुया। तो कुमार्ग को छोड़े, पश्चाताप करें, कुमार्ग छोड़े। जब वचन आपको बताया जा रहा है वचन पर ध्यान दे, क्योंकि योना नबी ने जब निनवे में जाकर प्रचार किया तो लोगों ने पश्चाताप किया। किस आधार पर पश्चाताप किया? प्रभु का वचन सुनते हुए, योना नबी के मुख से प्रभु का वचन सुनते हुए उन्होंने पश्चाताप किया। और हम देखते हैं कि वे सब बदल गए, सब कुछ बदल गया और प्रभु का हृदय भी द्रवित हो गया। जब हम लोग अपने कुमार्ग छोड़ देते हैं तब प्रभु का हृदय द्रवित हो जाता है और प्रभु हम पर अपनी आशीष बरसाते हैं। और लिखा है जो धमकी उन्होंने दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। जो भी विपत्ति थी उन्हें निनवे पर नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि उन्होंने अपने कुमार्ग छोड़ दिए, उन्होंने पश्चाताप किया। योएल नबी के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते 2 अध्याय 13 से 14 वाक्य, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है
और वह सहज ही द्रवित हो जाता है, क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। तो प्रभु के पास लौट आए, हम प्रभु के पास लौटे। जब हम लोग प्रभु के पास लौटते हैं, प्रभु के पास आशीष ही आशीष है, अनुग्रह ही अनुग्रह, हमारे लिए प्रेम ही प्रेम है और हमारे लिए अच्छे मार्ग है, हमारे लिए सब कुछ है, सर्वस्व है, मन की शांति है, तन की शक्ति है, सामर्थ्य है। जब हम लोग प्रभु के पास लौट आते हैं तो प्रभु के पास लौटे, ये बहुत जरूरी है। वस्त्र फाड़ कर नहीं, ये बाहरी तौर पर नहीं, लेकिन अपने हृदय को फाड़ते हुए प्रभु के पास लौटे, पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटें, तभी हम लोग प्रभु की आशीष प्राप्त करते हैं। लोग सोचते हैं कि हमें आशीष नहीं मिलती, अपने मार्ग हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने जो दुष्ट कार्य हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपने पापों को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो फिर भी हम चाहते हैं कि प्रभु की आशीष हो। तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। प्रभु की आशीष केवल तभी मिल सकती जब हम लोग पूर्ण हृदय से प्रभु के पास लौट आते हैं। संत लूकस के सुसमाचार और 15 अध्याय 22 और 24 वाक्य, परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहनाओ, मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है, और वे आनंद मनाने लगे। हालेलुया। जब हम पश्चाताप करते हैं तो प्रभु आनंद मनाते हैं। हम देखते हैं ये उड़ाऊ पुत्र के विषय में, कैसे वह अपने घर से चला गया था और अभी उसके पास कुछ भी नहीं है। जब वो होश में आता है और सोचता है, विचार करता अपने पिता के विषय में कि मेरे पिता कितने प्रेमी हैं, कितने दयालु हैं, कितने करुणामय हैं, मैं यहाँ से उठूँगा और अपने पिता के पास जाऊँगा। और जब वह अपने पिता के पास जाता है तो जो मैंने पढ़ा है वही होता है, जश्न मनाया जाता है, आनंद मनाया जाता है और उसे नहलाया जाता है। नहीं, जो है उसके उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है और उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं और पूरा सब कोई जो है प्रीति भोज में भाग लेता है। और क्या है कारण, क्या है आनंद मनाने का कारण? क्या है कारण? ये है कि ये बेटा मर गया था, अभी फिर जी गया है, और ये खो गया था और फिर मिल गया है, और वे आनंद मनाने लगे। हम भी जब प्रभु के पास लौटते हैं पश्चाताप करते हुए, तो प्रभु अवश्य हमें आशीष प्रदान करते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए हम प्रभु के चरणों में जाएं, पश्चाताप करते हुए प्रभु के चरणों में जाएं। संत लूकस 2 अध्याय 27 से 31 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि वह सिमियोन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। पहले लिखा वो धर्मी था, हमें भी धर्मी बनना चाहिए। वो प्रभु में विश्वास करता था, हमें भी प्रभु में विश्वास करना चाहिए। और वो प्रभु की मुक्ति का इंतजार कर रहा था, उसकी बाट जो रहा था। हम भी प्रभु की मुक्ति का अपने जीवन में इंतजार करें। तो सिमियोन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। तो क्यों उसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ? क्योंकि वो धर्मी और भक्त पुरुष था। हम भी धर्मी बने, हम भी प्रभु के भक्त बने, हम पर भी पवित्र आत्मा उतरेगा,
पवित्र आत्मा हमें भी ये बताएगा कि हमें जीवन में क्या करना है जब हम धर्मी बनते हैं और जब हम लोग भक्त बनते हैं। और सिम्योन जो है वो भक्त था, धर्मी था, इसलिए प्रभु से उन्हें प्रेरणा मिली, पवित्र आत्मा से प्रेरणा मिली और उन्हें प्रभु यीशु को देखने का सौभाग्य मिला। अभी वो शांति से विदा होना चाहता है क्योंकि उसने पूरे विश्व की, पूरे समाज की, पूरे दुनिया की मुक्ति को देख लिया है, अपनी गोद में देख लिया है। संत लूकस का सुसमाचार 1 अध्याय 47 से 49 वाक्य में पढ़ते हैं। माता मरियम गाती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। हालेलुया। तो हम लोग कृतज्ञ रहें, प्रभु के प्रति धन्यवादी बने रहें, प्रभु के प्रति शुक्रिया अदा करें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य करते हैं। जब हम देखते हैं एक छोटा कार्य भी हमारे लिए हुआ है तो हमारी जुबान से यही निकलना चाहिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद। हम बहुत बार प्रार्थना तो करते हैं, मांगते रहते, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो प्रभु के प्रति कृतज्ञ हैं? आज से ये शुरू करें कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद। दुख में रहें तो कहें हे प्रभु तेरा धन्यवाद, खुशी में रहें, सुख में रहें तो कहें हे प्रभु तेरा धन्यवाद। हर हालत में, किसी भी परिस्थिति में हो, हम यही कहें कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद। तो तूने मेरे जीवन में महान कार्य किए हैं। किसी भी परिस्थिति में हम प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहें। माता मरियम को जब चुना गया तो माता मरियम खुश है और उन्होंने प्रभु की स्तुति की, प्रभु की प्रशंसा की कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हम भी सीखें माता मरियम से प्रभु का गुणगान करना और कृतज्ञ बने रहें, प्रभु के प्रति धन्यवाद प्रस्तुत करें और प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा अपने जीवन में गाते रहें। संत लूकस का सुसमाचार 3 अध्याय 22 वाक्य में लिखा है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो रूपांतरण के समय भी यही वाणी सुनाई दी थी। तो तभी प्रभु हमारे विषय में भी ये कह पाएंगे जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, जब हम लोग प्रभु के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, जब हम लोग पश्चाताप करते हैं, जब हम लोग प्रभु के पास लौट आते हैं, जब हम लोग अपने कुमार्ग छोड़ देते हैं, जब हम लोग धर्मी बनते हैं, प्रभु के भक्त बनते हैं, जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, जब हम लोग प्रार्थना में समय बिताते हैं और जब हम लोग अपना पक्ष प्रभु के सामने रखते हैं और प्रभु की वाणी को हम लोग ध्यान से सुनते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो प्रभु हमारे लिए भी ये कह सकेंगे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो आइए हम लोग प्रभु को प्रसन्न करें। इंसान, मनुष्य कभी प्रसन्न होता है, कभी नहीं होता है। हम इस संसार में मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए ना जिए, लेकिन हम लोग इस संसार में प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए जिए, तो आशीषें अपने आप आ जाएंगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।